नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है दिव्य कथा संसार में। दोस्तों, आज की यह छोटी सी कहानी आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। अगर आपके घर में खाने के लिए सिर्फ एक ही रोटी बची हो और उसी समय कोई भूखा आपके दरवाजे पर आ जाए, तो आप क्या उस रोटी को उसे दे देंगे? एक गरीब किसान ने यही किया, लेकिन अगली सुबह उसके साथ जो हुआ उसने पूरे गांव को हैरान कर दिया। आइए जानते हैं यह प्रेरणादायक कहानी। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास छोटी सी जमीन थी, लेकिन कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसी समय उसकी पत्नी ने बड़ी मुश्किल से बचा हुआ थोड़ा सा आटा गूंथकर एक रोटी बनाई। दोनों पति पत्नी और उसका एक छोटा सा बेटा उसी रोटी को बांटकर खाने वाले थे। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। मोहन ने दरवाजा खोला। सामने एक बूढ़ा यात्री खड़ा था। उसके कपड़े धूल से भरे थे और चेहरा थकान से झुका हुआ था। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अगर एक रोटी मिल जाए तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। मोहन कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने पीछे मुड़कर अपने परिवार की ओर देखा। पत्नी और बेटा भी भूखे थे। फिर उसने बिना कुछ कहे वह आखिरी रोटी उठाई और बूढ़े यात्री के हाथ में रख दी। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुस्कुरा कर कहा, ईश्वर तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। यह कहकर वह आगे बढ़ गया। उस रात पूरा परिवार भूखा ही सो गया। लेकिन सुबह एक अजीब घटना हुई। आसमान में अचानक काले बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई। कई महीनों से सूखी पड़ी जमीन पानी से भर गई। कुछ ही दिनों में खेत हरे भरे हो गए। इस बार मोहन की फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई। उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। कई महीनों बाद एक मेले में मोहन की मुलाकात उसी बूढ़े यात्री से फिर से हो गई। मोहन ने उसके चरण छुए और कहा, बाबा, उस दिन आपके आशीर्वाद के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, चमत्कार मेरे आशीर्वाद में नहीं हुआ, चमत्कार तुम्हारे निस्वार्थ कर्म से हुआ है। जब इंसान कठिन समय में भी दूसरों का दुख समझता है, तब उसके अच्छे कर्म उसका सबसे बड़ा सहारा बनते हैं। मोहन की आंखें भर आईं। उसे समझ में आ गया कि सच्ची समृद्धि केवल धन में नहीं, बल्कि दया, करुणा और उदारता में होती है। याद रखिए दोस्तों, जब आपके पास बहुत कम हो और फिर आप किसी जरूरतमंद की मदद करें, वही सबसे बड़ा दान होता है। अच्छे कर्मों का फल तुरंत मिले या देर से, लेकिन व्यर्थ कभी नहीं जाता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे आपके परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कहानी के साथ फिर मिलेंगे दिव्य कथा संसार में। आपको अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। ईश्वर आपका भला करे। बोलो जय श्री राम।